बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, सिपली परी की हाज़िरी। इससे पहले मैंने यूट्यूब के ऊपर जितने भी अमलियात अपलोड किए हैं, उसमें आज तक के मैंने कोई सिपली अमल आप तक के नहीं पहुंचाया है। लेकिन इस अमल को पहुंचाने का मकसद ये है, चूँकि ये परी तो सिपली है, लेकिन ये जायज़ काम भी करती है और नाजायज़ काम भी करती है। और मज़ा तो तब आता है जब नाजायज़ काम करने वालों से आप जायज़ काम लेवे, क्योंकि जो जायज़ काम जो करते हैं वो तो जायज़ काम ही करेंगे, वो नाजायज़ काम नहीं करेंगे। लेकिन ये परी जो आपका जायज़ भी काम करेंगी और नाजायज़ भी काम करेंगी, समझे। तो इसमें जो है आप ये नाजायज़ भी काम करती है, लेकिन आप इससे अगर सही काम कराओगे, इससे जायज़ काम कराओगे, तो अल्लाह के नज़दीक आपकी पकड़ नहीं होंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका अजर व सवाब भी अता करेंगे। और जो परी है वो भी मानुस हो जाएंगी कि यानी मैं सारे काम कर सकती हूँ, जायज़ भी कर सकती हूँ और नाजायज़ भी काम कर सकती हूँ। लेकिन इस आमिल ने मुझसे जायज़ ही काम लिया है, तो वो मानुस भी हो सकती है, समझे। तो इसके लिए हम जो है इनसे जायज़ काम लेवे, नाजायज़ काम नहीं लेवे। अभी इस अमल की तरकीब में कुछ इस तरीके से आता है कि इस अमल में तो कोई पढ़ाई नहीं है, कोई ज़कात नहीं है, कोई छिल्ला नहीं है, सिर्फ़ एक दिन का अमल है। आप एक दिन अगर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह इस एक दिन के अमल से सिपली परी आपके सामने ज़ाहिर हो जाएंगी। अब ये हर जायज़ नाजायज़ काम करती है, फिर से बता दूँ। अभी इसका पूरा तरीक़ेकार आप समाअत फरमाएँ कि किस तरीके से आपको करना है। सब में पहले उरूज माह में 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक के इस अमल का टाइम है। और इसमें जो 9 चंदी हफ्ते का दिन होगा, यानी 9 चंदी शनिचर के दिन को आपको इस अमल को करना है। और सिर्फ़ एक ही दिन का अमल है, एक ही दिन का अमल है, ना ही पढ़ाई है, सिर्फ नक्श लिख करके जलाना है। अभी वो कितने लिखना है कितने नहीं लिखना है वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। और अभी इत्तेफाक की बात यह है कि अभी जो आने वाला जो जुमा है, यानी दिन जो गुजरेगा जुमा होगा और मगरिब लग जाएंगी, तो वो शनिचर कहलाएगा। तो ये 9 चंदी हफ्ते की रात है, अभी जो आने वाली है ना रिसेंटली, तो ये 9 चंदी हफ्ते की रात कहलाएंगी। इस दिन वो इस अमल को कर सकते हैं। अभी जो जुम्मा आने वाला है ये 9 चंदी हफ्ता कहलाएगा। इस दिन जब जुम्मा की मगरिब लग जाएंगी, फिर मगरिब के बाद दिन चेंज हो जाता है, तो वो शनिचर का दिन कहलाएगा। तो उस दिन आप अमल कर सकते हो। अभी इस अमल को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, पहले आप उसका इंतज़ाम कर लेवे। बाज़ार जा कर के आप कोयला और लोबान का इंतज़ाम कर ले। और लोबान दानी आती है, उसमें आप कोयला जलावे, अंगीठी में अंगीठी भी बोला जाता है, और उसके लोबान जलावे। और उसके ऊपर जो है कोयला जलावे और लोबान जो है थोड़ा थोड़ा छिड़कते रहे पढ़ाई के दौरान। मतलब है ना, आप जो नक्श लिखेंगे उस दौरान जो है 1 चुटकी 2 चुटकी आप जो है थोड़ा थोड़ा जो उस पर डालते रहे, ताकि जो है उससे धुआं उठे और उसकी खुशबू जो है सारे घर में फैल जावे। और इसके लिए आपको ज़ाफ़रान भी लगेगा। ज़ाफ़रान की स्याही आपको तैयार करना है। ज़ाफ़रान की स्याही आपको तैयार करने के लिए ज़ाफ़रान लेके आना है। और ज़ाफ़रान में जो है आप रोज़ वाटर होता है, इसको आप मिला लेवे और उसको कुछ देर तक के छोड़ देवे, 2 घंटा 3 घंटा छोड़ देवे। और अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लाइट है, तो इसमें आप फूड कलर भी मिला सकते हैं डार्क करने के लिए, उसमें आप मिला देवे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक पेन लेना है, जो इंक की पेन नहीं आती थी कि पहले टाइम पे लोग इस्तेमाल करते थे, उसमें इंक डाल करके लिखते थे, तो वैसी पेन का आपको इंतज़ाम करना है। और ये अर्के गुलाब और जो ज़ाफ़रान और जो फूड कलर आपने उसमें मिलाया, ये तीनों चीज़ें मिला करके जो ज़ाफ़रान की स्याही तैयार हो गई है, वो उस कलम में, उस दवात में डाल देना है। और फिर उससे आपको लिखते जाना है। और इसको जो है सिर्फ जो है ज़ाफ़रान से ही लिखा जाएगा। हाँ, ज़ाफ़रान से ही लिखना है आपको। और फिर उसके बाद अभी अमल की तरकीब में कुछ इस तरीके से आता है करके कि आप जिस घर में कर रहे हो, घर पाक साफ़ हो, कपड़ा पाक साफ़ हो, उस घर में कम से कम सामान हो। और आप आपके जिस्म के ऊपर जो अच्छी खुशबू लगावे। और वाइट लिबास पहने, हो सके तो वाइट लिबास पहने। और अगर वाइट लिबास पहनेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और जो है इस अमल को जो है आपको जो है ईस्ट की जानिब रुख करके आपको अमल करना है।
यानी कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं करना है, सिर्फ नक्श लिखना है। और नक्श किस तरीके से लिखना है वो हम आपको बताएंगे। ईस्ट की जानिब रुक करके आपको बैठना है और नक्श लिखना शुरू कर देना है। और उससे जो है, उससे पहले आपको क्या काम करना है कि आपको जो है, जैसे आप घर में एंटर हो तो सब में पहले एक बार इसराफ़ आमिर पढ़े। उसके बाद जो है आपको ईस्ट के जानिब रुख करना है और अपना पहले हिसार कर लेना है। हिसार करे बाद अभी देखो, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो नक्श आ रहा है ना, इस नक्श को आपको लिखना शुरू कर देना है। अभी इस नक्श को 314 नक्श लिखना है। सब में पहला नक्श जब आप लिखेंगे तो उस नक्श को, उस तावीज़ को आपको साइड में रख देना है। और फिर उसके बाद जो है आपको जो है 313 नक्श और लिखने हैं। 313 नक्श लिख करके आपको उसको साइड में रखने हैं और तरतीबवार से लिखना है और तरतीबवार से ही रखना है और तरतीबवार से ही आपको जलाना है। जब आपने ये 313 नक्श लिख दिए और सब में पहला जो नक्श आपने लिखा था आपने उसको साइड में रख दिया है, बराबर। फिर उसके बाद जो आपको क्या करना है करके, उस नक्श को जो है आपको जलाते जाना है। अच्छा, पहले आप यहाँ पे एक बात समझ ले करके कि ये नक्श की जो है ना, मैंने चाल भी लिखा हूँ आप लोगों के समझाने के लिए। नक्श आपको तो ये तिलिस्माती ही लिखना है, जैसा मैंने लिख करके बताया हूँ ना ऐसा ही लिखना है। मैंने इसको ब्लैक मार्कर से लिखा हूँ, लेकिन आपको इसको ज़ाफ़रान से लिखना है। 314 अदद पूरे करेंगे। जहाँ पे एक लिखा है वहाँ पे आपको एन सीन वाव, फिर 4 4 4 4, फिर 3 डॉट है, इस तरीके से लिखना है एक खाने में। फिर दूसरे खाने में भी आपको देखो ऐसे ही लिखना है। दूसरे खाने में 3 7 3 7 2, इस तरीके से लिखा है। तो यानी जो बाजू में जो है ना वो नक्श की चाल है, वो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हूँ। लेकिन आपको ये जो लिखना है ये इबारत ही लिखना है। ये जो इबारत जो बताई गई ना तिलिस्माती, इसको ही आपको तैयार करना है और इसको आपको 314 नक्श लिख लेने हैं और ज़ाफ़रान की स्याही से लिखना है। जब आपने इसको 314 नक्श लिखे तो सब में पहला नक्श आप जब लिखेंगे तो सब में पहले नक्श को जो है आपको, पहला नक्श आप जैसे पूर करेंगे, जैसे लिखेंगे, उस पहले नक्श को आपको हिफाजत से और संभाल करके रख देना है। फिर उसके बाद आपको 313 नक्श लिखते जाने हैं। अभी इसके अंदर आप अपनी सहूलत के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो है ना बॉक्स बना करके आप पहले से रेडी करके रख सकते हो, ताकि आपको फिर वक्त ज़्यादा ना लगे, आप जो है फटाफट नक्श बना ले। बॉक्स बना करके आप पहले भी रख सकते हो, दिन भर में आप कभी भी रख सकते हो। और इस अमल को जो है आपको रात में 12 बजे करना है, ईस्ट के जानिब रुख करके करना है और कोयला जला करके उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी देर में लोबान छिड़कते जाना है, ताकि उससे जो है खुशबू पैदा होते रहे। और इसको आपको तरतीब से लिखना है और तरतीबवारी आपको जमा करके रखना है और तरतीबवारी आपको जलाना है। यानी जैसे सब में पहले आपने नक्श जो लिखा है तो उस नक्श को आपको साइड में रख देना है। फिर क्या करना है, उस नक्श को उठा करके, अगर मर्द कर रहे हैं तो उस नक्श पे जहाँ पे आपने लिखा है ना नक्श, वो नक्श जो है अपने सर के ऊपर रख ले हुए और उसके ऊपर आप टोपी पहन ले हुए। यानी सर के ऊपर आपको इस तरीके से रखना है कि जिस जगह पे आपने लिखा है ना वो जो है आपके बालों पे टच हो, आपके सर पे टच हो, आपके टकले पे टच हो, तो यानी वो चीज़ें ज़ाहिर होना चाहिए। और अगर कोई लेडीज़ अगर कर रही है तो लेडीज़ का भी ऐसी मामला है, जो नक्श लिखा है तो वो उनके बालों पे ज़ाहिर होना चाहिए, उनके बालों पे लगना चाहिए। और फिर जैसे ही वो बालों पे लगना शुरू हो जावे, फिर उसके बाद वो अपना दुपट्टा उसके ऊपर रख सकती है, ओढ़ सकती है। अभी फिर क्या होगा करके कि जैसे आपने ये 313 नक्श लिख दिए, एक नक्श तो आपने आपके सर के ऊपर रख दिया है। जब ये 313 नक्श लिख दिए तो आपको 313 नक्श को तरतीबवार जलाना है। पहला नक्श तो आपने उठा करके अपने सर पे रख दिया, फिर दूसरा नक्श जलाएंगे, फिर उसके बाद तीसरा नक्श जलाएंगे, फिर उसके बाद चौथा नक्श जलाएंगे, फिर उसके बाद पांचवा नक्श जलाएंगे, फिर उसके बाद छठा नक्श जलाएंगे। इसी तरीके से आपको तरतीबवार जलाते भी जाना है। इसके लिए मैंने कहा था करके कि तरतीबवार से लिखे और तरतीबवार से आपको जलाना है। जब आपके 313 नक्श पूरे जल जाएंगे, जैसे ही जलेंगे तो वैसी जो है परी जो है सामने ज़ाहिर हो जाएंगी। जब परी सामने ज़ाहिर हो जावे, फिर आप उनसे कॉल करार लो, उनसे वादा लो, आने जाने का तरीका पूछो, वो सारी चीज़ें बता देंगी। ऐसे इसमें तजुर्बे में बात ये मिलती है करके कि आपने उस नक्श को, जिस नक्श को आपने आपके सर पे रखा है ना, तो ज़्यादातर उसका हाजिरी का तरीका वही होता है करके कि वो कहती है कि इस नक्श को आप ज़रा गरम कर देना, फिर जो है मैं हाजिर हो जाऊँगा। गरम करना है, जलाना नहीं है। जिस तरीके से हम हाथ को अपनी आँख की तरफ लेके जाते हैं, फिर जब हमें भाप महसूस होने लगती है, हमें तकलीफ़ होने लगती है, तो हम अपने हाथ को किस तरीके से खींच लेते हैं, तो उसी तरीके से इस नक्श को सिर्फ गरम करना है, जलाना नहीं है।
अगर जलाएंगे तो परी गायब हो जाएंगी, परी चली जाएंगी, समझे। तो बेहतर तरीका ये है कि आप जो एक चांदी की डिब्बी लो, जो तावीज़ात की नहीं मिलती है क्या, वो उस डिब्बी को लो और उस डिब्बी में जो है इस नक्श को अच्छे से फोल्ड करके डाल दो। जब उसको डाल देंगे, फिर अगर आपको जब कभी भी अगर परी को हाजिर करना है तो फिर आपको उस नक्श की डिब्बी को, जो चांदी की जो डिब्बी है ना, उस चांदी की डिब्बी को आग की तरफ लेके जाओ। वो थोड़ा गर्म होगा तो उसके अंदर जो नक्श लिखा है आपने, उसको भी गर्माश पैदा होना शुरू होगी और फिर परी आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। और जब आप इनसे वादा लो तो ध्यान से लो, ध्यान और तवज्जो से लो। ये बहुत चालाक और होशियार कौम है, तो इसके लिए आप ध्यान और तवज्जो से लो। और ये जो भी शर्त रखे, आप अगर उसको आसानी के साथ, अगर सहूलत के साथ आप अगर कर सकते हो तो आप उसकी शर्तों को माने, नहीं तो आप शर्तों को बदली करने भी कह सकते हो। बस यही कुछ अमल है। और इसके अंदर एक बात रह गई थी कि आपको जिस दिन इस अमल को करना है तो उस दिन आपको परहेज़ जरमाली और परहेज़ जलाली भी इख्तियार करना है। यानी आपको जो है गोश्त, अंडा, मछली और इन चीज़ों से किसी भी चीज़ का आपको जो है उस वक्त खाना नहीं है। यानी आपको जो है टोटल जो है वेजिटेरियन बन जाना है एक दिन के लिए। आपको नॉन वेज जितनी भी चीज़ें है उसको छोड़ देना है। और फिर उसके बाद आप एक ही दिन अमल करेंगे, एक दिन के अमल से इंशाल्लाह ये परी आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। और इसमें बातनी आग का भी मसला नहीं है, हर कोई इस अमल को कर सकता है, लेकिन हमसे बिना इजाज़त लिए वो इस अमल को करे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।